चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं अलजेब्राइक लॉन्ग डिवीजन के बारे में। इसमें हम ये चीज सीखेंगे कि अगर मेरे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं, एक पॉलिनोमियल कुछ मान लीजिए p ऑफ x है, दूसरा पॉलिनोमियल मान लीजिए कुछ q ऑफ x है, तो अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या कोशेंट आएगा, क्या रिमाइंडर आएगा, वो कैसे पता करते हैं उस चीज के बारे में हम जानते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास है कुछ, मान लीजिए मैं यहाँ ले लेता हूँ कुछ 2x प्लस 4, और अगर मुझे इसे डिवाइड करना है, मान लीजिए एक सिंपल सा हम नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए इसको मैं डिवाइड करना चाहूँ कुछ 2 से। हालांकि इसके लिए कुछ लॉन्ग डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम देख के ही बता सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 4 और इसको मैं अलग अलग करके 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो फाइनली मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2x अपॉन 2, ऊपर और नीचे अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये हट जाएंगे, सिर्फ x बच जाएगा। तो ये वाला x यहाँ पे आ गया, ये x यहाँ पे आ जाएगा, और 4 अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये 2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो x प्लस 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो था सिंपल। लेकिन अगर मान लीजिए इसको सेम चीज़ को, हालांकि ऐसा कभी हम करेंगे नहीं, लेकिन अगर मुझे 2x प्लस 4 को 2 से डिवाइड करना हो और ये चीज़ मैं लॉन्ग डिवीजन से करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा। 2x प्लस 4 अगर इसको मैं डिवाइड करना चाहूँ 2 से, तो इसको मैं लॉन्ग डिवीजन से कैसे करूँगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पे अलग अलग इसको बांट दिया था और फिर इसको डिवाइड किया था, तो अब मैं इसका यहाँ पे पहला टर्म लेता हूँ और देखता हूँ कि आखिर इस 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 2x मिले। तो जैसा कि मुझे पता है कि अगर मैं 2 में x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे 2x मिल जाएगा, तो मैं वो चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ। x मैंने यहाँ डाल दिया, तो 2 टाइम्स ये 2 टाइम्स x मुझे दे देगा 2x, मुझे दे देगा 2x, ये चीज़ मैं यहाँ से हटा देता हूँ, 2x मुझे दे देगा। अब हम क्या करते हैं, जनरली जब हम डिवाइड करते हैं दो नंबर्स को, इस चीज़ को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ऊपर वाले में से। तो जैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 0, और अगली वाले चीज़ को हम नीचे उतार लेते हैं, तो ये नीचे प्लस 4 आ जाएगा। अब इस 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 4 मिल जाए। तो 2 2 ज़ा 4 होता है, तो मैं यहाँ पे प्लस 2 डाल देता हूँ, क्योंकि 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 4 मिल जाएगा, तो वो मैं 4 यहाँ डाल दूंगा। अब इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है ऊपर वाली चीज़ में से, तो फाइनली जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे 0 रिमाइंडर मिल गया और मेरा कोशेंट आ गया x प्लस 2, जो कि यहाँ पे मैंने पहले से ही निकाल के रखा था। तो ये तो खैर सिंपल सी चीज़ थी, इसमें लॉन्ग डिवीजन की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर पॉलिनोमियल बड़े होते जाए, मान लीजिए अगर मेरे पास कुछ और बड़े डिग्री का पॉलिनोमियल हो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया कुछ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, और इसे मुझे मान लीजिए डिवाइड करना हो, इसे डिवाइड करना हो कुछ x प्लस 1 से, तब हम ये लॉन्ग डिवीजन से कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो चलिए वो चीज़ यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ये मेरे पास है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, और इसे अब हमें डिवाइड करना है, इसे मैं थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन बना लूँ, ठीक है। अब मुझे इसे डिवाइड करना है x प्लस 1 से, x प्लस 1 से। अब मुझे यहाँ पे एक ऐसा टर्म सोचना है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ x प्लस 1 के साथ, तो मुझे यहाँ पे इसके जैसी कोई चीज़ मिल जाए। लेकिन वो सोचना थोड़ा सा तो मुश्किल लग रहा है मुझे, तो मैं यहाँ एक काम करता हूँ, मैं इसका ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे x प्लस 1, इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म ले लेता हूँ जो कि x है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं जो ये जिस चीज़ को मुझे डिवाइड करनी है, इसमें से मैं इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म उठा लेता हूँ, ताकि मेरा प्रोसेस थोड़ा सा आसान हो जाए। अब इस x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे x स्क्वायर मिले। तो मुझे पता है कि अगर मैं x को x से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे x स्क्वायर मिल जाएगा। तो मैं इस टर्म को x यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि इसका डिग्री भी 1 है और इसका डिग्री भी 1 है, तो मैंने इसके ऊपर ही लिख दिया। तो x टाइम्स x मेरा हो जाएगा x स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं कि अब इस बची हुई चीज को यानी कि प्लस 1 को भी इस x के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 1 टाइम्स x हो जाएगा 1x,
तो मैं यहाँ डाल दूंगा +1x। अब नॉर्मल डिवीजन में हम क्या करते थे, ऊपर वाली चीज में से ये नीचे वाली चीज सब्ट्रैक्ट करते थे, यानी क्या कि मुझे इस x² + 3x में से ये x² + 1x को सब्ट्रैक्ट करना है, इस पूरे चीज को सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए वो चीज करते हैं। तो अब अगर मैं x² में से x² घटाऊं, x² - x², तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0, और 3x - 1x हो जाएगा 2x के बराबर, यानी कि अब यहाँ पे 2x आ गया। अब जैसा कि हम नॉर्मली डिवीजन में करते हैं, अगली चीज को यहाँ नीचे उतार देते हैं, तो +6 यहाँ नीचे आ जाएगा। अब फिर से हमें सेम चीज करनी है। अब मुझे इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म फिर से उठाना है। अब मुझे ये सोचना है कि इस x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे ये 2x, यहाँ पे ये 2x मिल जाए मुझे। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं x को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 2x मिल जाएगा। तो वो चीज हम कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूंगा +2। तो x को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 2x, और जो भी यहाँ बचा हुआ है उसे भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि 1 × 2 हो जाएगा 2। तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब ऊपर वाली चीज में से मैं इस पूरे नीचे वाली चीज को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मिलेगा। 2 × x - 2 × x कैंसिल हो गए, मुझे दे देंगे 0, और 6 - 2 मुझे दे देंगे +4। तो फाइनली मेरा रिमाइंडर यहाँ पे 4 बच जाएगा। अब इसके आगे मैं जा नहीं सकता, क्योंकि 4 की जो डिग्री है वो एक्चुअली ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, तो इसकी डिग्री हो गई यहाँ पे 0, और इसकी डिग्री है यहाँ पे 1। इस एक्सप्रेशन की यहाँ पे डिग्री है 1। अब इस x + 1 की डिग्री ज्यादा है 4 से। अब मुझे नहीं लगता कि मैं आगे कुछ ऐसा ढूंढ पाऊंगा जिससे मैं x को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 4 मिल जाए। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए अगर मैं x को, इस वाले x को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 4/x के साथ, तो भी तो मुझे ये मिल जाएगा, तो भी तो मुझे 4 ही मिलेगा, क्योंकि ये और ये तो हट जाएंगे, सिर्फ 4 बचेगा। आपकी बात सही है, लेकिन अगर मैं इस 4/x को यहाँ लिख देता हूँ तो क्या ये अब एक पॉलिनोमियल बचेगा? क्योंकि यहाँ पे 4/x का क्या मतलब है, 4 टाइम्स x⁻1। अब पॉलिनोमियल्स में तो वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, तो ये तो मैं कर ही नहीं सकता। इसीलिए जैसे ही मेरी रिमाइंडर की डिग्री इसके डिग्री से कम हो गई, तो बस मैंने अपना प्रोसेस यहाँ पे रोक दिया और बोला कि मेरा जो फाइनल रिमाइंडर है वो 4 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको और अच्छे से लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि जब मैंने डिवाइड किया तो मुझे मिल जाएगा x + 2 मेरा कोशेंट हो जाएगा, x + 2 जो मुझे यहाँ मिला ये मेरा हो जाएगा कोशेंट, प्लस रिमाइंडर बच गया मेरा 4। तो मैं इसको लिख सकता हूँ +4 अपॉन जिस चीज से मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, x + 1। और अब चाहें तो अब इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, हमको यही चीज वापस मिल जाएगी। तो चलिए, ये तो खैर एक एग्जांपल था, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। हम इसको थोड़ा सा कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मेरे पास अब है कुछ ऐसा x² + 5x + 4। इस चीज को अब अगर मुझे डिवाइड करनी हो, इसे मेरा मन हो रहा है डिवाइड करने का, कुछ मान लेते हैं x + 4 से। तो देखते हैं कि लॉन्ग डिवीजन से हम ये कैसे कर पाएंगे। तो मैं यहाँ वो चीज लिख देता हूँ x², इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूं, x² + 5x + 4। इसको हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे x + 4 से, x + 4 से। तो चलिए हम इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म उठाते हैं 4, और इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म उठाते हैं जो कि है x²। इसीलिए एक्चुअली कभी कभी ये भी कहा जाता है कि जब भी आप इस एक्सप्रेशन को यहाँ लिख रहे हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देने के लिए इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसमें हम इसके एक्सपोनेंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाते हैं, क्योंकि मुझे फिर इसके बाद यहाँ पे डिवाइड करने में आसानी हो जाएगी। मैं फर्स्ट टर्म, उसके बाद सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, ऐसे आराम से जा सकता हूँ। तो x से अब मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे x² मिल जाए। तो x से अगर मैं x को मल्टीप्लाई करता हूँ
तो मुझे एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो एक्स मैंने यहाँ लिख दिया ठीक इसके ऊपर, क्योंकि इन दोनों की डिग्री सेम है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स टाइम्स एक्स हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर। अब बचे हुए टर्म को मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 4 टाइम्स एक्स हो जाएगा 4x, तो प्लस 4x मैंने यहाँ डाल दिया। अब इस पूरी चीज़ को मुझे ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 5x से सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5x माइनस 4x, ध्यान रहे यहाँ माइनस बाहर लगा हुआ है, तो 5x माइनस ऑफ 4x हो जाएगा मेरा x के बराबर। अब अगली चीज को जैसा कि हम करते आए हैं, इस 4 को नीचे उतार लेंगे तो ये आ जाएगा +4। अब फिर से इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म देखते हैं, यहाँ पे है x। अब इस x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे x ही मिल जाए। तो x को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x ही रहेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूं +1। तो x टाइम्स 1 हो जाएगा 1x, यानी कि x के बराबर। 4 टाइम्स 1 हो जाएगा 4, ये चीज। अब इसको मुझे ऊपर वाले में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। x में से x गया कैंसिल, 4 में से 4 गया वो भी कैंसिल, यानी कि यहाँ पे 0 रिमाइंडर बच जाएगा। यानी कि जब मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 को x प्लस 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 1, ये कोशेंट हो जाएगा मेरा, और रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो अब इसको आप ऐसे लिख दूं 0 अपॉन x प्लस 4, जो कि एक्चुअली 0 के ही बराबर है। तो इसको हम लिखें या ना लिखें ज़्यादा मतलब नहीं है उससे, तो इसकी वैल्यू x प्लस 1 हो जाएगी। और अब चाहे तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 को आप फैक्टराइज कर लीजिए। चलिए इसको फैक्टराइज कर ही लेते हैं। एक्स स्क्वायर, इस मिडिल टर्म को मैं स्प्लिट करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस 4x प्लस x प्लस 4, और इसको मैं अब क्या करता हूँ, पहले दो टर्म्स में से x बाहर कर लेता हूँ, तो x टाइम्स x प्लस 4 ये हो जाएगा, और ये x प्लस 4 तो ऐसे रह जाएगा, मैं बाहर 1 निकाल सकता हूँ। अब x प्लस 4 यहाँ भी है, x प्लस 4 यहाँ भी है, तो उसको चलिए हम बाहर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 4 टाइम्स x प्लस 1, और इस पूरे को, ये तो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 की वैल्यू, इस पूरे को हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4 से डिवाइड किया है, तो इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 नहीं, x प्लस 4 से डिवाइड किया है, x प्लस 4। अब ऊपर नीचे अगर मैं x प्लस 4 से डिवाइड करूं तो फिर मेरा ये और ये कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 1, जो कि मेरा लॉन्ग डिविजन करने पे मुझे यहाँ पे मिला था। अब अगर ये चीज़ एक बार हमें क्लियर हो गई तो एक लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं, एक छोटा सा और एग्जांपल। तो इस बार हम क्या करते हैं, सिर्फ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल पे नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ ले लूँ कुछ, अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ, मान लीजिए क्यूबिक पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं कुछ, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4। चलिए इस बार इतना बड़ा क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने ले लिया, और इसको चलिए हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं कुछ x स्क्वायर प्लस 1 के साथ। हालांकि ये लिखने में या दिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए प्रोसेस एकदम सेम है। तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं गवाते हैं, हालांकि मैं आपका बहुत समय पहले ही ले चुका हूँ। इसको हम डिवाइड करते हैं, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4। इस चीज़ को हम लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करते हैं x स्क्वायर प्लस 1 के साथ, x स्क्वायर प्लस 1 के साथ। और चूंकि ये पहले से यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है तो हमें कुछ यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका हम उठाते हैं हाईएस्ट टर्म जो कि है एक्स स्क्वायर, और इसका उठाते हैं हाईएस्ट डिग्री टर्म जो कि है 3x क्यूब। अब एक्स स्क्वायर में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 3x क्यूब मिल जाए, तो एक्स स्क्वायर मेरे पास पहले से है, एक्स स्क्वायर मेरे पास है। अगर इसमें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अब यहाँ पे एक x की कमी है तो एक x मैं और ले लेता हूँ, मैं यहाँ एक x और ले लेता हूँ, और 3 भी यहाँ नहीं है तो मैं 3 ले लेता हूँ, यानी कि x टाइम्स 3, यानी कि इसको मैं ठीक से लिखूँ तो हो जाएगा 3x। एक्स स्क्वायर को अगर मैं 3x से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 3x क्यूब मिल जाएगा, तो वो चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब 3x यहाँ पे इसकी पावर 1 है तो मैं यहाँ इसको 7x के ऊपर लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा 3x। तो एक्स स्क्वायर टाइम्स 3x हो जाएगा मेरा 3x क्यूब। अब बचा है यहाँ पे 1 को अब अगर मैं 3x से मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा 3x, तो वो 3x में इसके नीचे 7x के नीचे दे देता हूँ, प्लस
3x। ध्यान रहे कि जिसका एक्सपोनेंट सेम है हम उसके नीचे लिखते हैं ताकि हमको इसको सिंप्लीफाई करने में आसानी हो जाए। देखिए कैसे, अभी वो चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे। अब मुझे ऊपर वाले में से नीचे वाली जो भी चीज़ हमें मिली है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, इस पूरे को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3x³ में से 3x³ जाएगा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे -2x² है, लेकिन यहाँ पे तो x² का कोई टर्म ही नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं +0x²। अब अगर मैं ऊपर वाले में से 0x² घटाऊं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं सीधे सीधे -2x² को नीचे डाल सकता हूं। तो मेरे पास आ जाएगा -2x²। 7x में से 3x जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो 7x में से 3x जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 4x। अब एक बार हमारे पास आ गया -2x² + 4x, अब हम इस अगले टर्म -4 को नीचे उतार लेते हैं जैसा कि हम करते आए हैं। अब फिर हम देखते हैं कि x² में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे इसका पहला टर्म, इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म यानी कि -2x² मिल जाए। तो x² तो है यहाँ पे, x² यहाँ भी है। अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे -2x² मिल जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -2। तो अब मैं लिखता हूँ x² टाइम्स -2 हो जाएगा -2x²। बची हुई चीज़ को भी मैं -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 1 टाइम्स -2 हो गया -2। तो मैं उसको इसके नीचे लिख दूंगा, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो मैं इनको आराम से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस पूरे को ऊपर वाले में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो -2x², नेगेटिव ऑफ -2x², ध्यान रहे यहाँ पे नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा, तो ये मुझे फाइनली दे देगा -2x² + 2x², जो कि आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे अक्सर हमसे गलती होती है, मतलब मेरे से तो काफ़ी ज़्यादा गलती होती है कि यहाँ हम साइन की उलटफेर कर देते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिए कि मुझे इस पूरे ऊपर वाले में से नीचे जो भी चीज़ मिला है, जो भी एक्सप्रेशन मिला है, उस पूरे को घटाना है। तो -2x² में से मुझे -2x² को घटाना है, यानी इसको अगर मैं और अच्छे शब्दों में बोलूँ तो -2x² में से मुझे 2x² को जोड़ना है, क्योंकि नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हट गया। अब 4x जैसा तो कोई टर्म है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं +0x। 4x में से 0x जाएगा तो 4x ही बचेगा, तो ये 4x हम जो कहते हो नीचे लिख देते हैं। और -4 -2 यानी कि -4 -2 मुझे दे देगा -4 + 2, जिसकी वैल्यू -2 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा -2। अब इसकी जो डिग्री है यहाँ पे वो है 1 और इसकी जो डिग्री है वो है 2, तो इसकी डिग्री कम हो गई इससे, तो फिर अब मैं यहाँ अपने प्रोसेस को रोक दूंगा क्योंकि इससे आगे मैं अब नहीं बढ़ सकता। तो मेरा रिमाइंडर हो जाएगा 4x - 2 और कोशेंट हो जाएगा 3x - 2, यानी कि मैं लिख सकता हूं जिस चीज को मुझे डिवाइड करना था, अब इसको मैं लिख सकता हूं = 3x - 2 प्लस ऑफ रिमाइंडर हमारे पास आ गया 4x - 2 अपॉन x² + 1 x² + 1। ये ऐसे सिंप्लीफाई हो जाएगी।